BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का अहम कारकुन मोहम्मद खुर्रम इंतकाल कर गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के अहम कारकुन मोहम्मद खुर्रम के इंतकाल पर शदीद दुख का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि मोहम्मद खुर्रम के इंतकाल की खबर दिल दहला देने वाली है। फवाद चौधरी ने कहा कि हम हमारे कारकुन मोहम्मद खुर्रम को हमेशा याद रखेंगे। वफाकी वज़ीर ने मजीद लिखा कि अल्लाह ताला मोहम्मद खुर्रम की मगफिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कराची के इलाके डिफेंस में एक ही दिन में डकैती की 2 वारदातें हुई। पुलिस का कहना है कि डकैती की ये दोनों वारदातें 2 रोज कबल DHA फेज 4 में हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान आधे घंटे के वक्फे से 2 घरों को लूट कर फरार हुए। फेज 4 लेन नंबर 9 में डकैती का मुकदमा एहसन अनीस नामी मकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। पाक सरजमीन पार्टी PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल का कहना है कि कराची में अरबों रुपए का पानी चोरी होता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाक सरजमीन पार्टी PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा कि सरजानी से डिफेंस तक लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी। डॉलर कहां से कहां चला गया। हुकूमत इन हालात में अपनी नाअहली जाहिर कर रही है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में IED धमाके के नतीजे में 2 अफराद जख्मी। काबुल में होने वाले IED धमाके के दोनों जख्मी अफराद को तिबी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका आज सुबह काबुल के इलाके PD13 में हुआ। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं। इसके मरीजों और इसके बायस अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 22,84,81,825 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 46,92,934 हो गई। हैमिल्टन में पाकिस्तानी निसात कैनेडियन शहरी फकीर अली को अगवा करने वाले मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार न किए जा सके। पाकिस्तानी निसात कैनेडियन को अगवा करने और इनके 21 साला बेटे हसनैन अली को कत्ल करने वाले मुल्जिमान में से 2 से अफाम थे। मुल्जिमान ने फायरिंग करके 63 वर्ष के फकीर अली को बचाने की कोशिश करने वाले एक बेटे की जान ले ली थी, जबकि दूसरा जख्मी हो गया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खुसूसी परवाज शाम से वापस वतन पहुंच गई। PIA के खुसूसी परवाज से अरबईन के सिलसिले में नजफ, बगदाद और दमिश्क रवाना हो रही हैं। PIA का तैयारा 322 ज़ायरीन को लेकर 27 साल बाद शाम की सरजमीन पर उतरा। कौमी परचम बरदार तैयारे को दमिश्क एयरपोर्ट पर वाटरगन सलामी दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना की तशखीस के लिए 57,077 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,512 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की वाहिद सूरत एक मुश्तरका हुकूमत है। तालिबान ने गुज़िश्ता 20 बरसों में बहुत कुछ सीखा है और वो तब्दील हुए हैं। अफगानिस्तान में अफरा तफरी और इंसानी बहरान से इसके तमाम हमसाए मुतासिर होंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में 2 अरकान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के खत का जवाब दे दिया। मेंबर पंजाब के लिए 6 और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नए नाम पेश कर दिए। मर्दाल और जनूबी वजीरिस्तान के अलावा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मर्दान में 20 सितंबर, जनूबी वजीरिस्तान में 27 सितंबर से मुहिम शुरू होगी। मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 7 माह से पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। खतरे महफूज हैं, वालिदैन अफवाहों पर कान ना धरें। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मैच शुरू होने से कबल अचानक सीरीज मुलतवी करने के ऐलान पर तनकीद का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का इस फैसले पर हैरानी का इजहार जारी। अपने बयान में स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज तरीन मकामात में से एक है, मुकम्मल कहानी नहीं बताई जा रही। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मैच मंसूख करने के फैसले से चेयरमैन PCB रमीज राजा का इजहार मायूसी। कहा इस मामले पर तफसीलात शेयर न करना भी बहुत अफसोसनाक है। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम कहते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की सलाहियतों पर एतमाद है। शायकीन सीरीज मुलतवी होने पर दिल बर्दाश्ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि न्यूजीलैंड की टीम के दौरे को साजिश के तहत खत्म किया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हमें कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुई। न्यूजीलैंड ने खुद दौरा खत्म करने का फैसला किया। हमने उन्हें बगैर तमाशाइयों के भी खेलने की पेशकश की, लेकिन वो राजी नहीं हुए। वज़ीर आज़म ने भी न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से बात की थी।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अफगानिस्तान में मिशन को 6 माह की तौसी दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मिशन की तौसी के लिए पेश की गई करारदाद सलामती कौंसिल में मुतफ़क्का मंजूर। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने अफगानिस्तान के लिए $1 अरब की इमदाद देने के अज़म का इजहार भी किया। अमेरिका ने 29 अगस्त को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में आम शहरियों को निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में सिविलियन शहरियों को निशाना बनाने और 10 अफराद की हलाकत पर माफ़ी मांग ली है। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना था कि काबुल में ड्रोन हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और माफ़ी मांगता हूँ। इस संगीन गलती से सबक सीखने की कोशिश करेंगे। बरतानिया ने पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदी खत्म करते हुए इसे रेड लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान में तैनात बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। पेट्रोल क्या महंगा हुआ। कराची में सब्जी से लेकर आटा, दाल, चावल, चीनी सब महंगा हो गया। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली क्रिकेट सीरीज मंसूख होने के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज शाम इस्लामाबाद से रवाना होगी। गुज़िश्ता रोज पहले एक रोजा मैच से कुछ देर कबल न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी अलर्ट मिलने के बाद पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के साथ 18 साल बाद होने वाली सीरीज मंसूख कर दी गई है। और शहर में गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी, जबकि समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। अगले 2 रोज तक कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। जुम्मे को पारा 37.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जुज़वी हीट वेव के खात्मे के बावजूद शहर का दर्जा हरारत मामूल पर न आ सका। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की वाहिद सूरत एक मुश्तरका हुकूमत है। तालिबान ने गुज़िश्ता 20 बरसों में बहुत कुछ सीखा है और वो तब्दील हुए हैं। अफगानिस्तान में अफराद तफरी और इंसानी बहरान से इसके तमाम हमसाए मुतासर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ जो कुछ सदर बाइडेन ने किया वो समझदारी का फैसला था। ताहम अमरीका की तरफ से तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए जाने से मुतालिक कुछ कह नहीं सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि SCO सरबराही इजलास में अफगानिस्तान के तकरीबन तमाम हमसाया ममालिक शरीक हैं। पूरे खत्ते के लिए इस वक्त अफगानिस्तान सबसे अहम मौजू है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में 2 अरकान की तकरीरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खत का जवाब दे दिया। मेंबर पंजाब के लिए 6 और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नए नाम पेश कर दिए। मेंबर पंजाब के लिए जस्टिस रिटायर्ड तारिक इफ्तिखार, जस्टिस रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, मोहम्मद जावेद अनवर और इरफान कादिर के नाम शामिल किए गए हैं। जबकि मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए सैयद अफसर शाह, सरदार हुसैन शाह और सुहेल अल्ताफ के नामों को शामिल किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम के दौरे को साजिश के तहत खत्म किया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हमें कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुई। न्यूजीलैंड ने खुद दौरा खत्म करने का फैसला किया। हमने उन्हें बगैर तमाशाइयों के भी खेलने की पेशिश की थी, लेकिन वो राजी नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने भी न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म से बात की थी। मर्दान और जनूबी वज़ीरिस्तान के अलावा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मर्दान में 20 सितंबर, जनूबी वज़ीरिस्तान में 27 सितंबर से मुहिम शुरू होगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 7 माह से पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। कतरे महफूज हैं। वालिदैन अफवाहों पर कान ना धरें। कोरोना वायरस की हलाकत खेजी जारी है। चौथी लहर मजीद जोर पकड़ने लगी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 57,077 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,512 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रिकॉर्ड। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका ने 29 अगस्त को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में आम शहरियों को निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में सिविलियन शहरियों को निशाना बनाने और 10 अफराद की हलाकत खेजी पर माफ़ी मांग ली है।
अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था कि काबुल में ड्रोन हमले में जाबाहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और माफ़ी मांगता हूँ। इस संगीन गलती से सबक सीखने की कोशिश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अफगानिस्तान में मिशन को 6 माह की तौसीह दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मिशन की तौसीह के लिए पेश की गई करारदाद सलामती कौंसिल में मुतफ़िक़ा मंजूर। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने अफगानिस्तान के लिए $1 अरब की इमदाद देने के अज़म का इजहार भी किया। बरतानिया ने पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदी खत्म करते हुए इसे रेड लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान में तैनात बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पेट्रोल क्या महंगा हुआ। कराची में सब्जी से लेकर आटा, दाल, चावल, चीनी सब महंगा हो गया। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल हो गया। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान के दौरे पर आई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता रोज अचानक सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर सीरीज मंसूख करने और अपने वतन वापस जाने के फैसले ने जहां शायकीन क्रिकेट को मायूस किया, वहीं फनकार भी इस फैसले पर हैरान और परेशान हैं और सोशल मीडिया पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। हुमायूं सईद ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीरीज मंसूखी के फैसले पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसे न्यूजीलैंड का अजीब और परेशान कुन इक़दाम करार दिया। उन्होंने लिखा, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने काम में शानदार हैं। बगैर किसी सबूत के आखिरी मिनट में मैच की मंसूखी का कोई जवाब नहीं बनता। न्यूजीलैंड बोर्ड के इस फैसले से लाखों शायकीन क्रिकेट को मायूसी हुई है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में अब तक 211 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 18 से 5 साल तक की उम्र के 177 बच्चे शामिल हैं, जबकि 1 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र के 34 बच्चे इस वबा के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं। फाइजर कंपनी के मैसेंजर RNA वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी, जो कि दुनिया की कई ममालिक में इस्तेमाल हो चुकी है और डाटा से साबित हुआ है कि ये इंतहाई महफूज वैक्सीन है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़यात BTV इंफोटेनमेंट में। कहते हैं पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका, यूरोप, जापान जाने का जमाना पुराना हो गया। जेब गरम हो तो लोग खला की सैर करेंगे। तारीख में पहली बार आम शहरी तफरीह के लिए खला में पहुंच गए। 4 आम शहरियों को लेकर खलाई शटल स्पेस एक्स ने जमीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मैच शुरू होने से कबल अचानक सीरीज मुलतवी करने के ऐलान पर तनकीद का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का इस फैसले पर हैरानी का इजहार जारी। अपने बयान में स्विंकल सुल्तान वसीम अकरम ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज तरीन मकामात में से एक है। मुकम्मल कहानी नहीं बताई जा रही। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मैच मंसूख करने के फैसले से चेयरमैन PCB रमीज राजा का इजहार मायूसी। कहा, इस मामले पर तफसीलात शेयर ना करना भी बहुत अफसोसनाक है। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम कहते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज की सलाहियतों पर एतमाद है। शायकीन सीरीज मुलतवी होने पर दिल बर्दाश्ता है। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर में गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी, जबकि समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। अगले 2 रोज तक कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। जुमे को पारा 37.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जुज़वी हीट वेव के खात्मे के बावजूद शहर का दर्जा हरारत मामूल पर न आ सका। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।